हाय गाइस, दिस इज लाइबा बासी और ये वीडियो काफी लेट अपलोड हुई है। इट्स बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि आई वुड बी इवन रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, बट आई थॉट क्यों ना एड्रेस किया जाए सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स को जो मैं सोचती हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में, और जो इस वक्त अभी हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन सोच रहा होगा, उसके दिमाग में होगा ये हमारी टीम का क्या हाल हो गया है। एक ऐसी टीम, न्यूजीलैंड एक ऐसी ही टीम थी ना जो इस तरह से होती थी कि भाई हम इनको हर जगह पे पेल देते थे। ठीक है, मतलब आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग अ बिट ऑफ रफ लैंग्वेज, बट आई गॉट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। सीरियसली मैन, मतलब न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम होती थी जिसको हम छोड़ते नहीं थे कहीं का, लाइक बनी बनाया हुआ था अपना। और हर कोई, अगर न्यूजीलैंड वाज कॉल्ड एन अनडिफिटेड टीम इन एन आईसीसी टूर्नामेंट, ठीक है, तो हम कहते थे यार हम इनको हरा देंगे, और हम हरा भी देते थे। और आज हालात चेक करें कि हमारा एक बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड था, हेड टू हेड रिकॉर्ड होता है हर दो टीम्स का आपस में ना। तो हमारा जो न्यूजीलैंड के साथ वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड था वो इस तरह से था कि मतलब आई रिमेंबर हमने उनसे जीते हुए थे 60, अभी करंटली अगर देखें तो 61 ओडीआई जीते हुए हैं। अभी भी वी गॉट 61 विन्स इन आवर बैग, और न्यूजीलैंड के 57 विन्स हैं इन देयर बैग। बट द थिंग इज कि ये जो मार्जिन है ना, ये पहले बहुत बेहतर होता था। पहले 20 से 25 विन्स का मार्जिन हमारे बैग में होता था, और आज हालात देख लें कि कितना सा मार्जिन रह गया, कितना सा। मतलब आप न्यूजीलैंड की DC लेवल की टीम को नहीं हरा सकते हो यार। मतलब आपके इतने बुरे हालात हो गए। आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द मैच, आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग बिकॉज ये टीम की फेलियर तो है, लेकिन टीम से बड़ी जो फेलियर है इट्स अ सिस्टम फेलियर। और लोग बड़ा कह रहे थे ये डी टीम है, इससे तो हम जीत ही जाएंगे, अगर जीतते नहीं भी तो एटलीस्ट क्लीन स्वीप तो नहीं हारेंगे। तो भाई डी टीम जो है ना वो पाकिस्तान की है। अगर डी टीम, वैसे आप कह सकते हो, अगर आपने किसी टीम की डी लेवल टीम कहना है तो आप पाकिस्तान की कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है प्लेयर्स बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम में आ जाते हैं। बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम में ऐसा नहीं होता। उधर प्रॉपर पॉलिश होके प्लेयर्स आते हैं। एक ऐसा प्लेयर जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है बेशक, लेकिन वो इतना पॉलिश हुआ होता है कि आप उसको D या C लेवल की टीम कहकर उस टीम की इंसल्ट करते हो। ये बात होती है बेसिकली। और मुझे तो शर्म आ रही है यार कि मोहम्मद रिजवान, मैं उनकी प्रेस जो पोस्ट मैच टॉक होती है उसमें ही वाज लाइक कि हम जब PSL शुरू होगा तो हम उसमें बेटर करेंगे, मतलब PSL में हम अपने फैंस को मायूस नहीं करेंगे। क्या PSL को आप इस तरह की लीग समझते हैं कि अगर उसमें आपके प्लेयर्स परफॉर्म करें तो वो बड़े लेवल के प्लेयर बन जाएंगे? क्या आप PSL को इतना रिस्पेक्ट करते हैं? एक लीग है भाई, वो एक T20 लीग है। एक T20 लीग का कंपैरिजन आप टूर्नामेंट या बायलैटरल सीरीज से कैसे कर सकते हो? मेरी तो समझ से बाहर बात है ये। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने कहा मोहम्मद रिजवान इज क्वाइट अ सेंसिबल पर्सन, वो इधर उधर उनकी जरा बोलने का अंदाज कुछ अलग सा है, बट इतना ज्यादा सेंसिबल होने के बावजूद आप उनकी बात चेक करो। और उन्होंने एक्चुअली पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं उनका लेवल, उनका माइंडसेट शो किया एक्चुअली अपनी बातों के थ्रू। उन्होंने बोला कि क्या है ना, हम तो ऐसे ही एवरेज हो गए हैं, मतलब हमारे जो माइंडसेट है वो इतना एवरेज एक्सेप्ट करने को तैयार है कि हम कहते हैं हमें कोई शिकायत नहीं है इस टीम से, बस PSL में छक्के मार दो। और आप यही देखेंगे, हफ्ते से PSL शुरू हो रहा है और आप देखेंगे इन दोनों को, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, यू विल वॉच देम आउट एंड देयर नेम्स विल बी मेंशन इन द टॉप रन स्कोरर्स ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, वही शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करवाएगा, ईगल सब कहेंगे, शाहीन ईगल। वही इफ्ती मेनिया चल रहा होगा, वही चल रहा होगा स्पीचर हारिस रऊफ, वही चल रहा होगा कि भाई वाह व्हाट अ प्लेयर। वही एक दूसरे को एग्रेशन दिखाएंगे, शादाब खान बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट बन के बैठे हुए होंगे, और हमारे फैंस इसी में खुश हो जाएंगे। फिर एस्थेटिक व्रूम व्रूम वाली एस्थेटिक रील्स बनेंगी हमारे इन प्लेयर्स पे, जिनसे इंटरनेशनल स्टेज पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इंटरनेशनल स्टेज पे इनसे कुछ नहीं होता, बस PSL में थोड़ा बहुत एग्रेशन दिखा के फैंस को खुश कर देते हैं। और मुझे तो ये डर लग रहा है, पता नहीं PSL भी इस दफा कामयाब हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन ने बड़ा रोस्ट किया, बड़ा बुरा रोस्ट किया उन्होंने PSL को। और मैं उसको बाय द वे रोस्टिंग कहती नहीं, उसको मैं रोस्टिंग नहीं कह सकती बिकॉज वो रोस्टिंग है भी नहीं। थिंग इज के वही होगा PSL में, आप फिर खुश हो जाएंगे, फिर वो एस्थेटिक्स बनेंगे, फिर ये सारे आपके एक जो मेंटल ब्लॉक बना हुआ है ना आप लोगों का, वो फिर खत्म हो जाएगा। आप खुश हो जाएंगे, वाह हमारे प्लेयर्स तो बेस्ट हैं, ये तो वो तो ये तो वो। बाबर आजम, ही वाज लुकिंग सो गुड टुडे विद द बैट। यार देखो, बाबर आजम का जो एक स्टेचर है ना, वो उनको अलाउ नहीं करता कि वो 50 रन या 60 रन स्कोर करके आ जाएं। इतना 8 से 9 साल का एक्सपोजर लेने के बाद तो आप इस काबिल बन जाओ यार कि आप मैच फिनिश करके आओ। मतलब ये मैच हारने वाला नहीं था। मोहम्मद रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक को मैं अच्छी बैटिंग नहीं मानती, वो क्रिमिनल नॉक थी, वो क्यों नॉक थी वो मैं आपको बताऊंगी, बट बाबर ने अच्छी बैटिंग की यार। रिजवान, तैयब ताहिर वाज लुकिंग इन गुड फॉर्म, वो बड़ा जबरदस्त सीन हुआ, बीच में लाइट चली गई। तो खैर वो तैयब ताहिर एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे थे। इवन व्हेन तैयब एंड नसीम वर टुगेदर, तो मुझे लगा यार हम ये मैच जीत सकते हैं। 43 रन से आप मैच कैसे हार गए? साफ जाहिर नजर आ रहा है कि आपका एक मेंटल ब्लॉक बना हुआ है कि अगर नहीं जीतना तो नहीं जीतना, बस लिख लिया। बच्चों से यार हार के आ गए हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए।
टोटली डिसअपॉइंटेड, ठीक है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप एक ऐसी टीम से हार के आ गया जिनका कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर था ही नहीं। एक ब्रेसवेल है, एक मिचेल है, भाई उनका विलियमसन नहीं है, टिम साइफर्ड, फिन एलन अभी आया है, ये उसने भी अभी वापसी की है, वरना वो था नहीं, ठीक है। मिचेल सैंडर नहीं है, ग्लेन फिलिप्स नहीं है, वैसे वो भी आईपीएल में जाके क्या कर रहा है, बेंच ही हो रहा है। इससे अच्छा पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेल लेता वो विलियमसन, हमारे अगेंस्ट सीरीज खेल लेता, एटलीस्ट हमारे पास ये तो कहने को होता कि हम अगर हारे भी है तो यार इट वाज अ फुल स्ट्रेंथ साइड। सो चीज़ें बहुत सरप्राइजिंग हद तक चली गई हैं और हम साफ जाहिर होता है कि हम जो है हमारे ना जहनों में बैठ गया कि नहीं जीतना, एवरेज बन के रहना है तो एवरेज बन के ही रहना है। खुजल शाह की एक बात बहुत अच्छी लगी, जब उन तक बात थी ना, जब तक उन तक बात थी तो वो कुछ नहीं कह रही थी, वो कंटिन्यूसली इग्नोरिंग। जब अफगानियों जो फैंस खड़े हुए थे, वो ग्रुप ऑफ फैंस जो था उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, उसमें इंडियंस थे, उसमें अफगानी थे, अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो उन्होंने जब तक वो खुजल शाह को बोल रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट उन्होंने जब पाकिस्तान के बारे में बात की ना तब इनको गुस्सा आया। और खुजल ने वार्निंग दी कि पश्तो में ये हो रहा था ये सब, खुजल भी पठान है, तो खुजल ने बोला कि मैं आखिरी दफा वार्निंग दे रहा हूँ, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने नहीं सुनी बात, जब उन्होंने नहीं सुनी तो फिर उनको एक रिएक्शन फेस करने को मिला। देखो यार, जो बदतमीजी होती है ना, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सीधी सी जो बात है, आप कुछ भी बर्दाश्त कर लो, बट क्रिकेटर्स की भी यार एक रिस्पेक्ट होती है, वो आपके मुल्क को ग्रीन जर्सी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे हैव गॉन थ्रू एवरी स्ट्रगल दैट दे कुड टू रीच दिस पर्टिकुलर स्टेज। क्या वो नहीं चाहते वो जीते? अब नहीं हो पा रहा है, एक चीज बनी हुई है। देखो कभी भी ना टीम किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं हारती, पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व होती है। तो मैं नहीं समझती कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, बट कब तक? इंसान है यार, फीलिंग्स होती हैं, दिल है, दर्द होता है, तो उसमें उनको भी हो गया होगा आउट ऑफ कंट्रोल। हारिस रऊफ के साथ भी जब बदतमीजी की थी तो उनकी बीवी, उनकी जो वाइफ है मुजना, उन्होंने उनको रोका था, वरना हारिस रऊफ तो भाई उन्होंने छोड़ना नहीं था। तो यार बदतमीजी मत किया करो, अगर आपने बोलना है मुंह से बोलो और तमीज के दायरे में रह के बोलो। इस तरह से आप बोलोगे तो नो वन इज गोइंग टू टॉलरेट इट ऑल, ठीक है, ये बात होती है। उसके अलावा दिस वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट एंड व्हिच इज ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक। मुझे लगता है इमामुल हक की जो इंजरी है ना, पहले तो इमामुल हक पे बात करते हैं। इमामुल हक की जो इंजरी है वो इस पॉइंट तक आ गई है कि भाई मुझे लगता है अब तो एक बदुआ दी है किसी ने कि पाकिस्तान के ओपनर्स नहीं चलने। पहले साइम अयूब, फिर फ़खर जमान, फिर उस्मान खान और अब इमामुल हक। उनको बहुत ज़ोर का बॉल लगा और काफ़ी नज़र आ रहा था, इंटेंस हो गया था सिचुएशन। बट अब्दुल्ला शफीक जो है ना, मैं कहती हूँ ये बंदा क्या है, मतलब आपने 50+ बॉल्स खेल लिए हैं, आप इतना सेटल हो गए हो, एंड लुक एट द शॉट जिस पे आप आउट हुए हो। मतलब मुझे तो वो क्रिमिनल नौकरी लगी, ठीक है। और अब्दुल्ला शफीक की किताबी प्लेयर को मैं पता नहीं कैसे मैं भूल गई, बट पीएसएल शुरू होगा फिर सब कहेंगे क्या ओपनर है, इसको वापस टीम में लेकर आओ। कितने और चांसेस चाहिए आपको टू स्केप द राउंड? कितने और चांसेस? हर दफा अब्दुल्ला शफीक क्रिटिसिज्म से बच जाते, बट अभी तक ही प्लेड 24 ओडीआई इनिंग्स जिसमें उन्होंने 682 रन स्कोर किए विद एन एवरेज ऑफ 31 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 79 और 40 कह रही 4 डक्स टू हिज नेम। वेरी एवरेज प्लेयर ही हैज बिकम। किताबी प्लेयर बोल के सर पे चढ़ा लिया, अब उनसे परफॉर्मेंस हो नहीं रही। आप देख लें हमने कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको हमने न्यूजीलैंड का, जिसको हमने कहा है कि भाई अगर मैं कहती हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी यंग क्रिकेटर ने अपना नाम बनाना है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलो। हम उनका करियर टॉप नॉच करने में पूरा किरदार अदा करते हैं। पहले मोहम्मद अब्बास का किया, ठीक है, उससे पहले विलियम का किया, और अब हमने राइस मारियो का किया है। 58 ऑफ 61 मार के चला गया भाई। वो क्या करूं मैं, इस टीम का क्या करूं? एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको मैं पॉजिटिव वे में ले सकूं। The only positive I think that we got from this ODI series is Akif Javed. That boy was amazing but expensive at the same time, but only I feel like in third ODI when he was quite impressive with the ball, but he I think needs to work on his line and length. थोड़ी variations आएंगी तो खैर वो ऐसा ही आता है, एक्सपोजर एकदम से नहीं आ जाता, बट ये है। एंड सुफियान मुकीम, इट्स हिज 3rd consecutive ODI टूर जिसमें वो इतना इंप्रेसिव बंदा वो चला है, जबरदस्त। अली तरीन ने जो है ना बहुत जबरदस्त बातें की, उस बंदे ने बहुत जबरदस्त। मतलब अली तरीन ने बोला कि आपको क्या लगता है आप पीएसएल का आईपीएल के साथ, मैं तो कहता हूँ पीएसएल इज नॉट इवन सेकंड बेस्ट लीग। उन्होंने ये बोला, मैं मानता हूँ कि टॉप 5 में आ सकती है, मतलब टॉप 5 में भी 5th नंबर पे आती है, नॉट इवन एट 3-4। पीएसएल बहुत पीछे है, आईपीएल से तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, बट व्हेन इट इवन कम्स टू व्यूअरशिप, व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, व्हेन इट कम्स टू मनी, फाइनेंशियल कंडीशंस, तो पीएसएल बहुत पीछे है। इट इज इवन मच बैकवर्ड्स देन द 100 लीग, द ILT T20 लीग, ठीक है, और इवन यू टॉक अबाउट बीपीएल, ठीक है। इवन बीपीएल इस मामले में बहुत अच्छी है पीएसएल से, पैसे देने के मामले में, क्वालिटी वाइज, व्यूअरशिप के मामले में। जब होस्ट ने बोला ना कि इट्स गोइंग टू बी PSL X और गोइंग टू बी बिगर एंड बेटर, तो अली तरीन ने फौरन से उनको पकड़ लिया कि हाउ इज इट गोइंग टू बी बिगर एंड बेटर? क्या आप कोई न्यू रूल्स लेके आ रहे हैं? क्या आप अभी IPL
खुद नहीं आया होता, मतलब खुद शुरू नहीं हुआ था, पहले ही खबर आना शुरू हो जाती है कि अब इस सीजन में ये वाला रूल होगा, इस सीजन में ये वाला रूल होगा। क्या पीएसएल में इस तरह का कुछ किया जाता है? क्योंकि पीएसएल को चलाने वाले जो 3 लोग हैं, आप उनकी सीवी उठा के देखें, कि मैं नहीं कह रही, ये वो कह रहे थे, उन्होंने बोला उनकी सीवी उठा के देखें, उनके पास पीएसएल से पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन को तख्लीक देने का जो अमल है वो नहीं आपको नजर आएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो जब उनको खुद को एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या करेंगे पीएसएल के लिए? उन्होंने कहा हमें लगा कि हर गुजरते दिन या हर गुजरते साल के साथ पीएसएल एक बड़ी लीग बनती जाएगी। ये तो हर गुजरते साल के साथ मजीद छोटी होती जा रही है। आपके अपने क्रिकेट फैंस इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो बाहर वाले क्या लेंगे? तो व्यूअरशिप तो गिरेगी। उन्होंने बोला कि जीतो पाकिस्तान में आप पीएसएल की ट्रॉफी दिखा रहे हो। लाइक सीरियसली, एक ऐसे गेमिंग शो में आप पीएसएल यू नो समथिंग वेरी बिगर, आप उसकी ट्रॉफी जीतो पाकिस्तान में लेके जा रहे हो। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप वाटर कूलर भी इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करवा दोगे। बड़े मजे की बात की, आप उनकी पॉडकास्ट सुनिएगा। This guy is very amazing. Like when it comes to those amazing and bigger revelations, तो he's amazing. अली तरीन is amazing. तो उन्होंने काफी जबरदस्त बातें की। उन्होंने बोला कि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कंसेक्यूटिव लॉसेस, टीम का लोगों का इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो गया है, लेकिन it's more and more about how you kind of attract the audience. कोई नया रूल नहीं आता। आप खुद देख लें किसी लीग में ना इस तरह का रूल होता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल पावर प्ले पहले 6 ओवर्स का होता है T20 में, तो कुछ लीग्स में ऐसे होता है कि पहले 4 ओवर्स का पावर प्ले कर देते हैं और फिर इट्स अबाउट अपॉन द बैटिंग साइड के उन्होंने आखिर के जो दो ओवर्स होते हैं पावर प्ले के, उन्होंने वो मिडिल ओवर्स वाले फेज में लेने या डेथ ओवर्स वाले फेज में लेने, इट्स अप टू देम। ठीक है, कोई लीग्स इस रूल के साथ आ जाती है, जैसे आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, तो वो ऑडियंस को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। फिर एक न्यू बॉल वाला रूल भी आया था आईपीएल में कि अब न्यू बॉल भी 2 दफा ली जा सकती है एक इनिंग्स में। तो इस तरह के रूल्स आप लेके आओ तो ऑडियंस अट्रैक्ट भी हो। आपको ऑडियंस अट्रैक्ट करना आती नहीं है, फिर आप कहते हो कि पीएसएल तरक्की क्यों नहीं कर रहा। फाइनेंशियल कंडीशन, उन्होंने बोला आज तक हम अपनी जेब से पैसे देते हैं। हम आज तक फ्रेंचाइजेस, जो 3 बड़ी फ्रेंचाइजेस हैं पैसे वाइज, लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, आज तक ये तीनों फ्रेंचाइजेस अपने जेब से पैसे देती हैं। इवन हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। हमें कहा गया था कि 3 साल बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, वो 3 साल आज तक नहीं आया। तो आप देखिएगा, आई वुड रियली सजेस्ट यू ऑल कि आप वो पॉडकास्ट जाके देखें। बहुत जबरदस्त उस बंदे ने ना रेवलेशंस किए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।